जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं और यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। शनि महाराज उदित हो रहे हैं। शनि महाराज अस्त हो गए थे सूर्य की विसिनिटी में आकर। सूर्य शनि की युति चल रही है कुंभ राशि में पिछली 13 तारीख से और आगे भी कंटिन्यू है, लेकिन सूर्य से आंशिक रूप से मतलब अंशों में अब शनि दूरी बना लेंगे और सूर्य से दूर होने पर शनि उदित हो जाएंगे। चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं इस सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ एक उपाय बताऊंगी शनि के जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जरूर सुनिएगा। अब हम ये जान लें कि शनि हो या कोई अन्य ग्रह हो, राहु केतु को छोड़कर जो जो भी सूर्य की विसिनिटी में आता है वो अस्त हो जाता है और ऐसे में उसका बल कम हो जाता है और पृथ्वी से कम दिखाई देना शुरू हो जाता है। और जो चीज विजिबिलिटी में कम होती है पृथ्वी से, उसका असर भी पृथ्वी पर कम हो जाता है, उसकी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, उसकी पावर क्षीण हो जाती हैं। ऐसे में क्या हुआ, हमने बड़ा शोर मचाया कि शनि आ गए कुंभ में, शनि मकर से निकल गए, अब बहुत लोगों को फायदा होगा, बहुत लोगों का अच्छा काम हो जाएगा, जीवन में बदलाव आएगा। और आया भी बदलाव, लेकिन बहुत ही छोटा मोटा आंशिक रूप से। और जिनकी शनि की महादशा चल रही थी, जिनकी शनि की अंतरदशा चल रही थी, जिनको शनि बराबर धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए थे या कुंभ में थे जन्म के या शतभिषा में बैठे थे, ये सब जिनका भी था उनको तो थोड़ा बहुत असर आया, लेकिन बाकी लोगों को ऐसा लगा कि शनि जो है इसने कुछ नहीं किया। अभी तक हम जस के तस हैं, मिथुन लगन वाले, तुला लगन वाले थोड़ा बहुत आगे खिसके, थोड़ा बहुत तबीयत ठीक हुई, जिनकी ढैया चल रही थी, जिनकी 7.5 चल रही थी, उनका थोड़ा बहुत बदलाव हुआ, लेकिन इसके साथ उनको कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया। जैसे धनु राशि की 7.5 खत्म हो गई तो धनु राशि वालों को कोई ऐसा जबरदस्त काम नहीं मिल गया, या धनु लग्न की बात कर रही हूं मैं, राशि की बात नहीं करती, मैं लग्न की बात करती हूँ। लेकिन शनि की जब बात की जाती है तो राशि की ही बात की जाती है, राशि से शनि को देखा जाता है। तो ये बड़ी अजीब बात थी कि शनि जो 17 जनवरी को आए थे कुंभ में, उसके तुरंत ही थोड़े दिन बाद जो है शनि अस्त हो गए और उसका प्रभाव जो है पृथ्वी पर कम हो गया और बहुत लोग मायूस हो गए, मेरे समेत। मैं भी सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है और शनि का प्रभाव भूले जा रही थी कि सूर्य के साथ शनि है। ऊपर से सूर्य और शनि युति शुरू हो गई। सूर्य शनि पिता पुत्र हैं, कई बार आप लोगों से मैंने चर्चा की है, लेकिन सूर्य शनि आपस में परम शत्रु हैं। एक उजाला है, एक अंधकार है, और जब उजाला अंधकार के नजदीक आता है तो अंधकार खत्म होने लगता है। वो भी उजाले में अगर परिवर्तित हो गया तो उसका जो मूल स्वभाव है अंधकार का, उसका क्या होगा। अब वो जो न्याय प्रिय, दंड प्रिय, तकलीफ देना और बड़ा बनाना और इसके अलावा नाम करना, शोहरत करना, बहुत चोटी पे पहुंचाना, जिनके लिए सपोर्ट कर जाए और जिनको सपोर्ट ना करे उनकी बड़ी ही तकलीफों से उनका वक्त गुजारना, ये सब कैसे होता जब शनि अस्त हैं और सूर्य के साथ युति कर रहे हैं। अब ये युति तो 16 मार्च 17 मार्च को खत्म हो जाएगी, उसका आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि कुछ लोगों को शनि अस्त होने का फायदा भी हुआ है। जिन लोगों की 7.5 चल रही थी, जैसे मकर कुंभ मीन वालों के लिए जो 7.5 शुरू हुई थी, और जिन लोगों के लिए शनि कारक नहीं था, जैसे मीन लगन की बात करती हूं मैं, उनके लिए, जिनके लिए शनि बहुत ज्यादा मित्र प्रभाव नहीं देते, ऐसे लोगों के लिए शनि जो है अस्त होने से उन लोगों पर संकट कम आए और महीना भर उन्होंने अपने स्थिति को एंजॉय किया। लेकिन अब शनि उदित हो रहे हैं और जिन लोगों को फायदा देंगे उनको भरपूर फायदा देंगे, और जिन लोगों को नुकसान देना है उनको वो न्याय करके बताएंगे।
दंड दे के बताएंगे कि सही क्या है गलत क्या है। शनि की एक सिंपल परिभाषा है, वो कुछ गलत भी कर रहे होते हैं ना आपके साथ में, तो वो इसलिए कर रहे होते हैं कि बाद में आपको पता चलता है, जैसे गीता में कृष्ण ने लिखा है कि जो अर्जुन तुझे जो विष के समान भासता है वो आगे चल के अमृत के समान तुझे असर देगा। अब अमृत के समान असर देगा या नहीं देगा, शरणागति तो हमको रखनी है कृष्ण के शरण में। और चलिए मैं आपको बताती हूँ मेष से लेके मीन राशि पर इसका प्रभाव शनि का। शनि धनिष्ठा नक्षत्र में बने हुए हैं। चलिए मेष राशि, मेष राशि के लिए आपके दशम भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी अस्त होने से कारोबार में मंदी, पैसों का कमाना सब चल रहा था। व्यवसाय में कमी, केसेस, विवाद ठंडे और या उनमें बातचीत में आपको कुछ आगे बढ़ने की स्थिति नहीं नजर आ रही थी तो अब आएगी। कारोबार भी बढ़ेगा आपका और पैसे आने के भी कुछ आपके लिए रास्ते खुलेंगे। वृषभ राशि, अब मैं सब लग्न की बात कर रही हूँ, तो मैं अगर गलती से राशि बोलती हूँ तो आप लग्न समझे, तो यहाँ पर मैं मेष लग्न का बता चुकी हूँ, अब मैं वृषभ लग्न का बता रही हूँ। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न वालों के लिए ये भाग्येश और दशमेश हुए, तो ऐसे में भाग्य में इनके कमियां, मतलब आ रहे थे काम अचानक स्टॉप हुए, मतलब अभी तो बड़ी उम्मीद जगी थी कि काम आएगा और अचानक काम कम हुआ और अचानक आप कोई लोहा लकड़ी पेट्रोल कोई ऐसा काम फिल्म लाइन से रिलेटेड, कोई ओहदे से रिलेटेड, नेतागिरी अभिनेतागिरी जो भी काम शनि के अंडर आते हैं वो सब काम जो है उसमें गति कम हो गई थी। पिता की तबीयत थोड़ी सी सुस्त थी और आप बेचैन थे। अब इनसे बाहर निकलेंगे आप और काम की गति पकड़ेगी, ऑफर्स आपके कार्यान्वित होंगे, लेकिन सूर्य को निकल जाने दीजिए कुंभ में से। मिथुन लग्न, अब आप समझ लीजिए कि पहले तो कष्ट में थे कि इनके अष्टमेश हैं शनि और वो अष्टम भाव में बैठ के ढैया बना के चल रहे थे मिथुन राशि वालों के साथ, और बाद में ये चले गए भाग्य में। भाग्य में जाकर क्या किया इन्होंने, काम काज सुधारने की जगह भाग दौड़ बढ़ा दी, क्योंकि अस्त हो गए, बेकार की भाग दौड़, रिजल्ट कम। ऐसे में बहुत परेशानी हुई हेल्पर से, आपके निजी जीवन के लिए या आपको यात्राओं पर निकलना है तो, लेकिन उजाला नजर आ रहा है, दूर दूर उजाला नजर आ रहा है, लेकिन उजाला नजदीक नहीं आ रहा है। तो अभी वो उजाला नजदीक आएगा और शनि अंधकार के स्वामी उजाला भरेंगे आपके जीवन में और आपको सही मायने में कामकाज अच्छा होता नजर आएगा। कर्क लग्न, अब ये कर्क लग्न वालों के लिए सप्तमेश और अष्टमेश हैं। आपके कार्यों में वृद्धि हुई है, आपकी तबीयत अच्छी हुई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो एकदम से उछाल आना चाहिए था, जो भाग दौड़ शुरू हो जानी चाहिए थी कार्य में, व्यवसाय में, वो अब आएगा। अब लोग कहते हैं कि कर्क लग्न वालों की ढैया है और इनके लिए शनि खराब जाएगा, बिल्कुल नहीं। जिनकी ढैया है कर्क लग्न वालों की वो सुन लीजिए, आपके लिए शनि खराब नहीं है। शनि अष्टम में बैठकर आयु को बढ़ाते हैं, रोगों को दूर करते हैं, तबीयत को स्ट्रांग करते हैं। बस आपको बोलचाल की भाषा अच्छी रखनी है। अब शनि उदित हो गए हैं, व्यवसाय को बढ़ाइए, तबीयत जिम विम ज्वाइन कीजिए, एक्सरसाइज योग मेडिटेशन कीजिए। विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ अब खूब छनेगी, व्यवसायिक पार्टनर सपोर्ट करेंगे। सिंह लग्न, आपके लिए आपके षष्ठेश और सप्तमेश शनि जाकर अस्त हुए सप्तम भाव में, सूर्य भी बैठा है वहां, तो थोड़ा संभालिए 17 मार्च तक, जब तक सूर्य नहीं निकलता। कोई झगड़े फसाद विवाहित जीवन में विघटन मत करिए, आपके व्यवसायिक पार्टनर के साथ भी मत ऐसा करिए और अपना काम काज आगे बढ़ाते रहिए। धीमे धीमे अब शनि उदित होगा तो 17 मार्च के बाद आपको काफी फर्क पड़ने वाला है और आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड काम भी खुलेंगे और मामा पक्ष से जो बेचैनी थी वो बंद होगी, आपके व्यवसाय में उन्नति हो सकती है। कन्या लग्न, आपके पंचमेश और आपके षष्ठेश, तो माइंड बुझ गया था, अब आप अभी भी बुझा ही हुआ है क्योंकि सूर्य वहां बैठे हुए हैं और सूर्य अपनी चला रहे हैं। दिमाग खर्चों के विषय में ज़्यादा परेशान है, प्रेम संबंधों से परेशान है, आपकी मित्र गणों से परेशान है, आपका पढ़ाई अध्ययन में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो 17 मार्च के बाद ठीक होगा। अभी फिलहाल आप देखिए कि कहीं तो उजाले की किरण नजर आएगी और आप अब सोच पाएंगे कि आपको करना क्या है। लोन्स वगैरह से रिलेटेड आप कर्जा चुका सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं और साथ साथ आप अपने कोई बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार अच्छे से कर सकते हैं। तुला लग्न, पहले चल रही थी आपकी ढैया, काम नहीं मिल रहा था, अब काम मिला, तो इतना पैसा नहीं मिला जितना चाहते थे, फिर भी काम मिला है और काम मिला है और फिर ऊपर से वो ठंडा चल रहा था काम,
मज़ा नहीं आ रहा था, अब चलेगा अच्छा। और आपके घर परिवार में जो कलह क्लेश आपको लग रहा था, आपकी शादी वादी की बातें चल रही थी, आपके प्रेम संबंधों की बातें चल रही थी, अब कार्यान्वित हो जाएंगे। मित्र भी सहयोग करेंगे, बच्चे भी सहयोग करेंगे, लेकिन 17 मार्च के बाद लेकिन जुड़ गया ये, ठीक है। वृश्चिक लग्न, आपके लिए आपके तृतीयेश चतुर्थेश घर की व्यवस्था और आना जाना, आपका ट्रैवलिंग वगैरह, इसमें सब समय बीत रहा था। काम काज ठंडा पड़ा हुआ था, अब काम काज फिर से जोर पकड़ेगा। आप घर में भी व्यवस्था बनाने की कोशिश करोगे, वाहन वगैरह आ सकते हैं फिर वही। लेकिन लगता है 17 मार्च के बाद अभी, क्योंकि आपके दशमेश है सूर्य और वो संकट में है, हार्ट से रिलेटेड परेशानियां अब आपको ज़्यादा संभालनी चाहिए। पिता की तबीयत और एज वेल एज माता की तबीयत को भी संभालना चाहिए, क्योंकि शनि स्ट्रांग हो जाएंगे। धनु लग्न, आपके लिए अब आपके द्वितीयेश और तृतीयेश हैं, और जो हैं तृतीय में बैठ के अस्त हो गए। उत्साह उमंग में कमी, एकदम ठंडे हो गए, आपसे कामकाज में हो नहीं रहा था। पैसे आ नहीं रहते पूरे जितने चाहिए, अब आएंगे, लेकिन आने के बावजूद आपको ज़्यादा भाग दौड़ त्रस्त होना, बड़े भाई बहनों से मन मुटाव या यात्रा में परेशानी, ये सब बनेगा। तो ये सब हटने के लिए आने दीजिए 17 मार्च। मकर लग्न, आपके तो लग्नेश हैं और अस्त होंगे तो नेचुरली आपको बेचैनी होगी, और आपकी इस बेचैनी में अगर आप मेडिटेशन योगा एक्सरसाइज करते तो आपको बिल्कुल फील ना होता, प्राणायाम करते तो बिल्कुल फील ना होता। और आप ये भी याद रखें कि आपके द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं, तो कटुता बोलने में आ गई थी, उससे बचें, आगे भी बचिएगा जब तक शनि कुंभ में रहेंगे। और जो सूर्य डिस्टर्ब कर रहे थे ना, कि तबीयत आपकी जो है वो टोल कर गई है, दिमाग पे परिवार वाले आपके साथ मन मुटाव करके बैठे हैं, वो अभी 17 मार्च तक चलने वाला है। फिलहाल आपको थोड़ा सा धन को लेकर, संचित धन को लेकर थोड़ा सा सुख शांति महसूस होगी। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न वालों के लिए शनि लग्नेश हैं और लग्न में सूर्य आकर बैठे हैं, तो काफ़ी बेचैन हैं विवाहित जीवन को लेकर, व्यावसायिक पार्टनर, बिजनेस को लेकर, पब्लिक इमेज को लेकर, ये करूं वो करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज। गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी के काम, टेंडर्स वगैरह भरने नहीं भरने, सब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, वीज़ा लगना, ये वो सब काम स्थगित हैं। तो आपके खर्चे भी ज़्यादा हो रहे हैं, और तबीयत ना खराब हो, हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस वगैरह से रिलेटेड, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, अब ये तो हुआ कि आपका लग्नेश स्ट्रांग हो जाएगा उदित होने पर, तो वो सूर्य की व्यवस्था करेंगे, लेकिन इतनी मत व्यवस्था कीजिए कि विवाहित जीवन में विघटन हो। निकालिए ये टाइम 17 मार्च तक, और तब तक जो है अपना काम करते रहिए, खर्चों पर कंट्रोल रखिए, प्रेम संबंध खराब मत करिए अगर विवाहित नहीं है तो, और विदेश यात्राएं जहां तक हो सके अभी 17 मार्च तक टाल दीजिए, और जाना ही पड़े तो शिव जी की आराधना करें। मीन लग्न, आपके लिए देखिए कि मकर राशि आपकी लाभ भाव और द्वादश भाव के स्वामी हुए, तो आते आते पैसों में रुकावट, अचानक बड़े बड़े खर्चे, अचानक गवर्नमेंट बॉडीज को बहुत ज़्यादा आप पर प्रेशर, और विदेश रिलेटेड वीज़ा ना लगे, आपके प्रेम संबंधों में व्यत्यय, आपके विवाद और केसेस इतने ज़्यादा सिर पर टोल करे हुए, तो आप विदेश तो गए बट बेचैन, आप विदेश से आए तो बेचैन। तो अब ये बेचैनी दूर होने में 17 मार्च आना बाकी है, 15-16 दिन, और उससे पहले अभी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस जागेगा कि नहीं, मैं कुछ काम कर सकता हूँ जिसमें मैं खर्चा कंट्रोल में कर सकता हूँ, और कुछ केसेस विवाद भी मैं सुलझा सकता हूँ। बड़े प्यार से करिएगा, कोई ऐसा कोई काम मत करिएगा जो गैर कानूनी हो। तो अभी मैं ये बता रही थी कि शनि जो है उदित होकर क्या करेंगे, फटाफट आपको 2-3 उपाय बता देती हूँ शनि से रिलेटेड। बड़े अजीब अजीब उपाय सुनने को मिलते हैं मुझे शनि से रिलेटेड, लेकिन मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, बचपन से सुना हुआ है मैंने। काली चींटियों को आटा डालना, ये शनि का उपाय है। कौओं को खिलाना ब्रेड, या कौओं को दही खिलाना, मेरे ख्याल से चंद्र लगन वालों को कौओं को दही दूध नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन अगर आप कौओं को ब्रेड खिलाएं, खाना खिलाएं, तो ये भी शनि का उपाय है। अब तीसरी चीज़, आप लोगों को पता है कि शनि वृद्ध हैं, तो वृद्ध लोगों की मदद कीजिए, वो वृद्ध लोगों की मदद करने चाहिए। सास ससुर और माता पिता
और साथ में समाज के वृद्धों का आशीर्वाद आपको इतना लग जाता है कि शनि की, राहु केतु की सारी समस्या खत्म हो जाती है। वैसे भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी शनिवार के दिन मदद कीजिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी शनि के उदित होने पर क्या क्या लाभ होंगे आप सभी को, सावधान रहते हुए। लेकिन फिर मिलूंगी कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।